ओम शांति। आज 18 अगस्त 2024 को हम सभी अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 20 फरवरी 2001 को सुनाए थे। महाशिवरात्रि का पावन अवसर, बाप और बच्चों का जन्म जयंती, जहाँ बाप को भी खुशी होती है तो बच्चों को भी खुशी होती है। तो आज बाप दादा किनसे मिलने आए हैं? बाबा कहे आज त्रिमूर्ति रचता शिव बाप अपने पूज्य शालिग्रामों से मिलने आए हैं। हर बच्चा बाबा का पूज्य शालिग्राम है। बाबा कहे मिलना भी है और मनाना भी है। आप सभी विश्व के चारों ओर से बाप दादा की जयंती बड़े धूमधाम से उमंग उत्साह से मनाने के लिए पहुंचे हो। बाबा कहे सारे कल्प में ऐसा न्यारा और प्यारा बर्थडे कभी होता नहीं। क्यों? क्योंकि विश्व परिवर्तन के कार्य में ब्राह्मणों के बिना यज्ञ सफल नहीं होता है। इसलिए बाप और बच्चों का इकट्ठा जन्मदिन है, अर्थात जयंती है। तो बच्चे दिल ही दिल में बाप को मुबारक देते हैं और बाप क्या करते हैं? हर ब्राह्मण बच्चे को अलौकिक जन्म की अरब खरब से भी ज्यादा दिल की दुआओं के साथ मुबारक दे रहे हैं। फिर विशेष बाबा कहे दुनिया के अंदर भक्त आत्माएं भी शिव जयंती को बहुत धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं और ब्राह्मण बच्चे कैसे मनाते हैं, उसका कॉन्ट्रास्ट बाबा ने बताया। तो बाबा कहे दुनिया में भक्त लोग भी बड़े धूमधाम से मनाते हैं। वह मनाते हैं एक दिन का जागरण, वह एक दिन का व्रत। आप बच्चों ने क्या किया है? बाबा कहे संगम युग का हीरे तुल्य जन्म जागरण किया है और कर रहे हैं। ये जागरण ऐसा जागरण है जो स्वयं तो जाग जाते हैं, लेकिन औरों को भी जगाते हैं। जो नींद में सोए हुए हैं उनको भी जगाते हैं। और बाबा कहे ज्ञान की जीवन में जागरण माना अंधकार से रोशनी में आना। क्योंकि ज्ञान को ही प्रकाश कहा गया है। तो बाबा कहे ज्ञान के जीवन में जागरण माना अंधकार से रोशनी में आना। फिर बाबा कहे जयंती मनाई, तब से क्या क्या व्रत लिया है। जागरण तो हुआ, लेकिन व्रत कौन सा है? बच्चे कहते हैं याद तो क्या, हमारी तो नेचुरल जीवन ही व्रत की हो गई है। तो एक दिन का व्रत थोड़ी है, सारी जीवन ही व्रत हो गई है पवित्रता की। तो बाबा कहे पवित्र आहार, पवित्र व्यवहार और पवित्र विचार ये जीवन बन गई। तो जीवन ही व्रत धारण करने वाली बन गई, नेचुरल बन गई और नेचर बन गई। अपवित्रता नेचर से समाप्त हो गई और पवित्रता जीवन में समा गई। फिर और क्या करते हैं? तो बाबा कहे लोग बलि चढ़ाते हैं। तो उसका भी रहस्य बाबा ने स्पष्ट किया। भक्त लोग आपका यादगार बलि भी चढ़ाते हैं। आप सब मन वचन कर्म से, बाबा कहे आप सभी तो मन वचन कर्म से बाप के आगे समर्पण होते हैं। उसी का यादगार भक्त लोग आप अपने को बलि नहीं चढ़ाते, खुद को बलि नहीं चढ़ाते, बकरे की बलि चढ़ा देते हैं। लेकिन इसका रहस्य भी जानते हैं कि और किसी जानवर की नहीं, लेकिन बकरे की ही बलि क्यों चढ़ाते हैं? तो बाबा कहे क्योंकि सबसे बड़े से बड़ा देह अभिमान का कारण है मैंपन। ये मैंपन जब अर्पण कर लेते हैं तभी तो ब्राह्मण बनते हैं।
तो बकरा भी क्या करता है, मैं करता है। तो बाबा कहे दे अभिमान का मैंपन बहुत सूक्ष्म भी है और भिन्न भिन्न प्रकार का भी है। प्रकार भी बाबा ने बताया, जैसे कि पहला मैंपन है, मैं शरीर हूं, मैं फलाना हूं। फिर संबंध में फंसने का भी भिन्न भिन्न मैंपन है। फिर पोजीशन का भी मैंपन है। उससे भी सूक्ष्म अपनी विशेषता का मैंपन, जो ऊपर से एकदम नीचे ले आता। बाबा कहे ऐसा कोई भी मनुष्य आत्मा नहीं है जिसमें चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म कोई भी विशेषता न हो। ज्ञानी जीवन में भी हर ब्राह्मण के अंदर कम से कम एक विशेषता अवश्य है, लेकिन ज्ञानी जीवन में विशेषता ये परमात्मा देन, परमात्मा सौगात है। तो बाबा कहे ये रॉयल अभिमान बड़े से बड़ा मैंपन है, तो उससे भी समर्पण हुए। फिर बाबा ने समर्पण का भी गहराई बताते हुए कहा, एक है समर्पण और आगे है सर्व समर्पण। तो सर्व में विशेष अंडरलाइन है कि मन बुद्धि संस्कार सहित समर्पण। सर्व समर्पण किसको कहा? मन बुद्धि संस्कार सहित समर्पण। पहले अगर मन बुद्धि को लिया जाए तो बाबा कहे वर्तमान वायुमंडल प्रमाण ब्राह्मण जीवन में भी मन और बुद्धि के ऊपर व्यर्थ का प्रभाव, बुरा नहीं है, बुरा खत्म हुआ, लेकिन व्यर्थ और नेगेटिव का प्रभाव ज्यादा है। इसलिए यथार्थ और सत्य निर्णय करने की महसूसता शक्ति कम हो जाती है। बुद्धि के अंदर सत्य निर्णय करने की और महसूसता की शक्ति कम हो जाती है। समझ से महसूसता होती है कि हाँ ये रॉन्ग है, ये ठीक नहीं है, लेकिन एक है विवेक से महसूसता यानी बुद्धि से महसूस करना, दूसरा है दिल से महसूस करना। और कोई अगर दिल से महसूस करता है तो दुनिया बदल जाए लेकिन स्वयं नहीं बदलेगा, इतना पक्का वो अपने उस समर्पण में रहता है। तो बाबा कहे फिर है संस्कार। तो पुराने संस्कार कुछ तो मिटे हैं, कुछ दब जाते हैं, फिर वो निकल आते हैं, लेकिन सर्व समर्पण का अर्थ है मन का भाव और भावना हर आत्मा के प्रति परिवर्तन हो जाए। मन का भाव और भावना हर आत्मा के प्रति परिवर्तन हो जाए, उसको कहेंगे सर्व समर्पण। बाबा कहे हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभकामना, अशुभ भावना को परिवर्तन कर शुभ भावना रखना व शुभ भावना देना, हर आत्मा के प्रति शुभ कामना, ये अवश्य बदलेंगे। ये कामना हो, ये अवश्य बदलेंगे। ऐसे नहीं कि तो बदलना ही नहीं है। बाबा कहे उसके प्रति जज बन करके आप जजमेंट नहीं दो। जब चैलेंज करते हो कि प्रकृति को भी परिवर्तन कर सतोगुणी बनाना ही है, तो क्या प्रकृति बदल सकती है? आत्मा नहीं बदल सकती। आत्मा तो प्रकृति का पुरुष है। तो वर्तमान समय ये मन बुद्धि संस्कार स्व के परिवर्तन और सर्व के परिवर्तन, यह सच्ची सेवा है। फिर बाबा ने कहा इस वर्ष क्या करना है? एक तो स्व को सर्व समर्पण, और इतना स्व को समर्पण करो जो आपका वायुमंडल, आपका वाइब्रेशन, आपका संग, आपका दिल का सहयोग, आपके दिल की दुआएं औरों को भी सहज परिवर्तन करने में सहयोग दे। सर्व समर्पण किसको कहा बाबा ने? 5 बातों को एकदम समर्पण के माध्यम से परिवर्तन कर दे। स्व को समर्पण करो अर्थात आपका वायुमंडल, आपका वाइब्रेशन, आपका संग, आपके दिल का सहयोग और आपके दिल की दुआएं औरों को भी सहज परिवर्तन करने में सहयोग दो। एक यह सेवा और दूसरी है लोक सेवा। ये सहयोगी तो बहुत अच्छे बन गए, दुनिया में भी एक कदम सहयोग का है,
एक पांव तो बढ़ाया है, लेकिन अभी दूसरा पांव है सहज योगी कर्म योगी। तो माइक बन सेवा की स्टेज पर प्रत्यक्ष स्वरूप में भी आएंगे जरूर। आप माइट हो, वह माइक है। जैसे बाबा कहे, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, बाप दादा माइट है, आपको माइक बनाया, अब आप माइट हो, उसको माइक बनाओ। जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त रूप में माइट है और आप बच्चों को माइक बनाया। बहुत अच्छे अच्छे उम्मीदवार फास्ट जाने वाले हैं, अंत में जरूर आएंगे। उन्हों को माइट बन विधि ऐसी सुनाओ जो लौकिक ऑक्यूपेशन और अलौकिक सेवा दोनों का बैलेंस रखते हुए लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट के लाइन में आ जाए। बाबा कहे सिर्फ कनेक्शन और करंट दो, रूहानियत के करंट, वाइब्रेशन, वायुमंडल की करंट और विधि जो निमित्त बने कि बैलेंस रखने वाली जीवन बहुत अच्छी और सहज है। तो बाबा कहे ऐसा अब गुलदस्ता तैयार करो और बाप दादा के सामने ऐसा गुलदस्ता ले आओ। फिर बाबा ने विशेष गुजरात के भूकंप में जो आत्माएं आई थी वहां से, उसको याद करते हुए उनको वरदान भी दिया और मुबारक भी दी। तो